सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 61। आज हम सुनेंगे शोक संताप में व्याकुल सीता जी को त्रिजटा राक्षसी का समझाना। तो जब सीता जी रावण को धिक्कार रही हैं, उसके बाद लंकेश हरण तूने जनक नंदिनी ना की है, करनी अजान की सी होकर सुजान की है। तो फिर क्या हुआ? आया है लेने बदला ऋषि रक्त इस बहाने, यह जान ले घड़ी अब लंका के जाने की है। आ जानू भुजाओं ने जब शिव का धनुष तोड़ा, तो क्या शक्ति उनके आगे 20 भुजाओं की है। जब उन्होंने शिव का धनुष तोड़ दिया था, तो तेरी 20 भुजाओं की श्री राम के आगे कोई शक्ति नहीं है। पर नारी को चुराना है मौत का बुलाना, मत खेल समझ इसको ये बाजी जान की है। घट घट में है जो व्यापक रक्षक वही है मेरा, है जानकी के रघुवर की जानकी है। सीता जी कहती हैं कि मैं तो हमेशा से राम की हूँ और राम ही मेरे हैं। तो ये सुनते ही हो गया 10 मुख फिर विकराल, खड़ग तान संघार को दौड़ पड़ा तत्काल। वो तलवार लेकर सीता जी की तरफ को दौड़ पड़ा। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। तो जभी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ, सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज मात। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वही तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला बह भगवंत। तो भगवान ने अपनी महिमा दिखाई और मंदोदरी के मुख से क्या कहलवाते हैं? ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है ये नाथ। मंदोदरी के मुख से कहलवा दिया कि ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है ये नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा, तो करनी का फल पाएगी यह खड़ग और वह सिर होगा। धमकी देकर गया। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ का न मलिन अंचल होगा। उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्ष स्थल होगा। तरवर अशोक के बोल उठे, हम उससे प्रथम उजड़ते हैं। लंका के महल लगे कहने, उसके पहले हम जलते हैं। जब रावण की 30 दिन की बात सुनी, तो सब कुछ बदल रहा है। लंका के महल भी कहने लगे हैं कि तू जो करेगा उससे पहले हम जल जाएंगे। तो त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। ये जो त्रिजटा थी, ये सीता जी की बहुत प्रिय थी और उनका बहुत ध्यान भी रखती थी। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा। अब वो जो और निश्चरी थी, उनको थोड़ा डराने के लिए कहती है। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा। मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। वो अपने पिता को कहती है, ये जो विभीषण की ही बेटी थी। लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। तो बंदिनी आज है राम प्रिया, कल साम्राज्ञी कहलाएंगी। हम कष्ट इन्हें देंगी तो ये बदले गंभीर चुकाएंगी। इस कारण मैं ये कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देती, होती है हानि दुष्टता में। तुम यदि किसी के साथ दुष्टता करोगे तो तुम्हें लाभ कभी नहीं होगा, तुम्हें उसे दुष्टता की परिणाम को झेलना होगा।
तो असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ, रजनी चरिया से बक बनी, रजनी चरिया से बिका बनी, कपिवर को हर्ष अपार हुआ। ये देखकर हनुमान जी बहुत खुश हुए। चली गई सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोलियों कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति भी रह विपत सहते सहते, जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में, तज डालूं प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। तो त्रिजटा ने देखा जभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। तो क्या कहती हैं त्रिजटा, मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, क्यों इतना व्याकुल हो कल से, उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उद्याचल से। तब तक सूरज भी निकल आए, सुबह हो गई। तो कहती हैं सूर्य वंश के जो सूर्य हैं ये अब उदय हो गए हैं। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो बेदेही, जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे ही पालो बेदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलका उठा है श्रद्धा से। सीखो है दुनिया की बहनों, पति धर्म पति व्रत सीता से, पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या से। पति के हित राज महल तल तज कर, बन बन के संकट सहनायो, बेपता छूट कर फिर पति से राक्षस के मुंह में रहनायो। आखिर अब चिता बनाई है, पतिव्रत पर आँच न आने दी, बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। तो अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल। त्रिजटा सीता जी से कहती हैं, अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल। यह कहकर त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब और था, पत्ते तक थे शांत, सम्मुख आधी चिता थी, नीरव निष्ठुर नितांत। नयन चिता की ओर थे, मन रघुवर की ओर, हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर श्री जानकी करने लगी प्रलाप। तो क्या कहती हैं, जब तलक प्राण प्यारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा। प्रारब्ध में जब ऐसी ही संकट की घड़ी है, विधना ने भी बदला नहीं जब दृष्टि कड़ी है। जब समय सही नहीं है तो विधना ने भी अपना नियम नहीं बदला है। तब तो यही है सिद्ध प्रकृति पीछे पड़ी है, होता है भान मृत्यु मुझको लेने खड़ी है। तो मैं भी प्राण त्याग दूं ये जी में अड़ी है, बिरह अब तो मुझसे गवारा न होगा। फिर कहती हैं, ऊंचे से गिरी शिखर जरा पीछे तू ही हट जा, जल से भरे जल निधि तन के इस ओर पलट जा। समुद्र से कहती है, पहले पर्वत से कहती है कि तू पीछे हट जा, और समुद्र से कहती है कि तू इस ओर को आ जा। आकाश धरणी बन के तू नीचे को पलट जा, पथरीली भूमि देर ना कर शीघ्र तू फट जा। हे सत्यता हे वीर तू सामने से हट जा, शोक में अब और किनारा ना होगा।
और इस तरह कह के ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हुक, प्राणनाथ कह फिर उठा आत्म पखेरु कूक। परेशान होने लगी और क्या कहती हैं, हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, बिरह श्री चरणों का दासी से सहा जाता नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है मौत भी आती नहीं, ज्वाल तो तन में लगी है पर जला जाता नहीं, है चिता तो सामने पर आग मिलती ही नहीं, उड़गणों तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं। आकाश के तारों से कहती है, क्या तुमसे भी नीचे नहीं गिरा जाता है। हे मेरे दुख सुख के साथी, हे मेरे रक्षक अशोक, अशोक जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी वो था। हे मेरे दुख सुख के साथी, हे मेरे रक्षक अशोक, लाल पल्लव अग्नि सा तुझसे दिया जाता नहीं। कर अशोक अभी मुझे गर, तेरा नाम अशोक है, एक ही पत्ता गिरा दे कुछ घटा जाता नहीं। तो थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। क्या सोचते हैं, वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो ना जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से बिकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे हनुमान जी का अशोक के वृक्ष से अंगूठी गिराना और सीता जी के सम्मुख आना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय सिया राम।